आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बोर्ड मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई? जी भाभी साहब, पिछले 3 साल की ऑडिट शीट्स, पास्ट मंथ्स की स्टॉक रिपोर्ट्स और कंपनी के डिसीजंस, ये सब की प्रेजेंटेशन रेडी है। देखो, कल तक की बात है चंदा। एक बार तुम इन्वेस्टर्स से मिल लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एज ऑलवेज मुझे तुम पर पूरा यकीन है। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब। क्या है सारिका, क्यों इतना चिल्ला रही हो? भाभी साहब, आप यहाँ मीटिंग कर रही है और वहाँ हमारे घर में आग लग गई है। आग सारी का आग लग गई है तो जाकर उसे बुझाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यहाँ? और कहीं तुमने तो आग नहीं लगाई? आप तो हमेशा हमारे पर ही शक करोगे मयूर जी, लेकिन इस बार जहाँ आग लगी है ना, वहाँ मैं तो के चिंगारी भी ना पहुँच सके है, फिर भी आग लग गई। सारिका, अपना ड्रामा बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन ना करोगे भाभी साहब। वो हमारा देव और अभी है ना, उनमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है भाभी साहब। सारिका, तुम यहाँ पर कैसे चल के आई? मतलब? रास्ते में सिर कहीं टकरा गया था? सिर पर चोट तो नहीं लगी? हाँ भाभी साहब, वो गलती से ना हमारा सर दीवार में लग गया था, बहुत जोर की चोट लगी थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि दिमाग हिल गया है तुम्हारा। बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। बहकी बहकी बातें ना कर रही हो भाभी साहब, 16 आने सच बात है। ठीक है, ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन घर में महाभारत छिड़ गया है भाभी साहब। कल रात तो दोनों के बीच मारामारी की नौबत आ गई थी। ये सारिका मैडम के बोले जा रही हैं, वो भी इतना मिर्च मसाला लगा के, और इनको पता कैसे चल गया? सारिका, एक बार अगर तुम ये भी कह देती कि आसमान जमीन पर गिर आया है तो हम तुम्हारी ये बात भी मान लेते, लेकिन देव और अभी के बीच में झगड़ा, ये बात हम 100 जन्म में भी नहीं मानेंगे। ठीक है भाभी साहब, अगर आपको भरोसा ना है तो एक काम कीजिए, दोनों को बुला लीजिए और पूछ लीजिए। आपके सामने तो वो दोनों झूठ ना बोलेंगे, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये काल्पनिक कहानियां बनाना बंद कर दो। देव और अभी के बीच में झगड़े की बात अगर तुम हाथ में गंगा जल लेकर भी कहती तब भी हम नहीं मानते। तुम्हारी इस ब्रेकिंग न्यूज को कोई टीआरपी नहीं मिली, जाओ अब दूसरी न्यूज ढूंढो। भाभी साहब ने तो सारी गुब्बारी की हवा ही निकाल दी, पर मैं भी हार ना मानूंगी, सच सामने लाकर रहूंगी। भाभी साहब सुनिए तो सही। क्या हुआ वसु, सब ठीक तो है ना? अब दिव्या मैडम, वो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत, क्या हुआ? देवी हुकुम ने देव सर और रवि सर के बीच जो कल झगड़ा हुआ था उसके बारे में पता चल गया। कैसे पता चल गया? ये बात तो सिर्फ हम चारों को पता थी ना, फिर मासा को किसने बताई? सारिका मैडम ने। और उन्हें किसने बताई ये बात? वो हमारे को नहीं पता दिव्या मैडम, लेकिन वहाँ सारिका मैडम देवी हुकुम के पीछे पड़ गई है कि अभी सर और देव सर को वो यहाँ बुलाए और उनसे सच पता करे। सो किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए। हमारे को भी बहुत डर लग रहा है दिव्या मैडम। देवी हुकुम ने कितने विश्वास के साथ कहा था कि उनके दोनों बेटे कभी आपस में लड़ नहीं सकते। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो उनका तो दिल टूट जाएगा। सही कह रही हो तुम। और देव भाई साहब मासा से कभी झूठ नहीं कहेंगे। रविनाश जी इतने गुस्से में है ना कि क्या क्या कह देंगे उन्हें भी नहीं पता, लेकिन अब हम क्या करें? एक तरीका है, हमें अभी सर और देव सर दोनों को समझाना होगा कि अगर देवी हुकुम उन्हें बुलाए और उनसे कुछ पूछे तो उन दोनों को बस इतना कहना है कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ ही ना है। और वो मानेंगे ऐसा करने के लिए? मानेंगे दिव्या मैडम, क्यों नहीं मानेंगे? वो दोनों खुद भी कभी देवी हुकुम में चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके, तो बिल्कुल मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अविनाश जी से अभी बात करती हूँ। और मैं देव सर से। ठीक है, जाओ।
भाभी साहब एक बार मैं क्या कह रही हूँ यो तो सुनिए। वो के क्षमा करी मासा, क्षमा करी पापा सा। खुश रहो बेटा। मेघा, तुम कब आई? जी बस अभी थोड़ी देर पहले आई। वो भाभी। बैठो। हाँ हाँ तू बैठ, आ बैठ। देवर साहब, मेघा को बोर्ड मीटिंग की सारी डिटेल्स भेज दीजिए। सत्व की ब्रांड एम्बेसडर को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। जी भाभी साहब। भाभी साहब आपने गुलाबी चश्मा पहन रखा है ना, इसलिए आपको सारा शहर गुलाबी दिखाई दे रहे हैं। एक बार अपना चश्मा उतार कर तो देखिए, तब पता चलेगा कि रेगिस्तान में तूफान क्या असर है। अरे वाह सारिका रानी, क्या डायलॉग मारा है। सारिका, हमने हमेशा हमारे दोनों बेटों को अपने विचारों की आजादी दी है, इसलिए उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से बात ना करें और हाथापाई, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। देव और अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी के लिए तो देव सब कुछ है, स्वामी, सहायक, सखा। और देव की जान बसती है अभी पे, वो भी तब से जब पहली बार हम डिलीवरी के बाद अविनाश को घर ले आए थे। हमें आज भी याद है, अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसने अपने छोटे भाई को छू कर कहा, आज के बाद इसे मैं संभालूंगा मासा। और कितनी बार देव ने अविनाश के हिस्से की मार और डांट खाई है। ऐसा सुगंध और फूल का रिश्ता है उन दोनों का, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही नहीं सकती। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन इन दोनों में दूरी कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा चंद्रिका ने, ये बात नामुमकिन है। बिल्कुल भाई साहब, सारिका को ऐसी बातें समझ में कहाँ आती। अब छोटी मोटी बात होगी तो छोटे में ही निपट जाएगी ना भाभी साहब। अब जरा सोचिए भाभी साहब, अभी हमारे बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अगर दोनों भाइयों के बीच में एकता बनी रहेगी तो हर उतार चढ़ाव का वो सामना कर पाएंगे, नहीं तो आप समझ गए ना भाभी साहब। पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है सारिका। अरे वाह, भाभी साहब ने भी मेरे को अक्लमंद बोल दिया, लेकिन वो भी गच्चा खा गई। अरे मैं तो वही बोल रही हूँ जो मेघा ने आकर मेरे को कहा था। अब बस भाभी साहब अपने राम लखन ने बुला ले बस। हमें नहीं लगता कि देव और रवि को यहाँ बुलाकर कुछ पूछना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारिका चाहती है, इसलिए उसका मन शांत करने के लिए और उसका मुंह बंद करने के लिए हम उन दोनों को यहाँ बुलाएंगे, ताकि सच आईने की तरह साफ हो जाए। भाभी साहब, आपको तो ना कचहरी की जज होना चाहिए था। कितनी न्याय प्रिय हो आप, एकदम बेस्ट हो जी। मैं बुला कर लाती हूँ। रुको सारिका, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मीरा, जाकर देव और रवि को बुला लाओ।